और हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है, मैं इनसे जरूर बात करना चाहूँगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मैं नीलय जैन। तो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप किस सेक्टर से हैं, स्पेशली जब हम ग्लोबल समिट में है तो? मैं एक्चुअली सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। Okay. और बेसिकली हम अभी रिन्यूएबल सेक्टर्स में जो O&M होता है सोलर पावर प्लांट्स का, तो बेसिकली हम उस पर वर्क कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पावर सेक्टर से हैं मेनली, तो जैसे हमने कई सारे इन्वेस्टर से बात की, तो उनका कहना है कि पावर सेक्टर बहुत ज्यादा उसमें कमी है, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे कि कहा जाता है कि 70% पावर सेक्टर बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जिस लेवल पे मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं ग्राउंड लेवल पे आते हैं। अभी हमारे ऐसा कहें MP और होल इंडिया की जो पीपल्स हैं वो जो है पावर सेक्टर्स के लिए एजुकेटेड नहीं है। लाइक जैसे कि हम सोलर पावर प्लांट्स में वर्किंग करते हैं, अब एक टारगेट बेस्ड वर्किंग या स्टैंडर्डाइज्ड जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग के लिए हमें एक टाइम रहता है। उस टाइम फ्रेम में एक क्वांटिटी वाला वर्क कंप्लीट करना होता है, बट हम वो वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हमारे लोकेलिटी के वर्कर्स उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि उनको हम अगर जॉब से बाहर करते हैं तो वो लाइक स्टोन हिटिंग करना, अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स करना, ये सारी चीज़ें। सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव इसमें है। जिस दृष्टि से प्रमोट हमारे MP गवर्नमेंट द्वारा रिन्यूएबल सेक्टर को किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं उसकी लैग बैकिंग है कि पुलिस उतनी ही सपोर्टिव नहीं है। ओके। क्योंकि प्लांट जो है ठीक है, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, उसके खर्चे की भी अपनी एक सीमाएं हैं, बट एटलीस्ट कि वहाँ पे अगर कोई न्यूसेंस होता है तो ये एक तरफ तो सरकार प्रोत्साहित करती है कि आप हमारे आके इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने जो लोग आते हैं उनको आप सेफ सिक्योरिटी माहौल नहीं दोगे तो कैसे काम करें। इस दृष्टि से बहुत बड़ा लैग बैकिंग है। मतलब रीवा में भी हम देखते हैं कि हमारा मतलब उस टाइम पे जब इनॉग्रेट हुआ था तो लगभग 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट था, बट आज आप वहाँ पे देखिए चोरियां वहाँ रोज होती हैं। तो क्या कारण है? पुलिस क्यों इस चीज़ों पे रोकथाम नहीं कर पा रही है? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं ठीक है नेगेटिव बोल रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन गलत है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो सोलर पावर, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, सोलर पावर किस प्रकार से फ्यूचर है इस देश का? देखिए क्या है, जैसे कि पावर सेक्टर हम ऐसा माने कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर पे ही खर्च होता है। तो सोलर पावर ये मान के चलिए कि आप फ्यूचर में बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कोल से ही हमारे यहाँ थर्मल पावर से ही मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन होता है। और जिस तरह से कोल हम इंडिया में सफिशिएंट कोल तो है नहीं, बेसिकली हम इसको इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इंपोर्ट करके और जो कॉस्ट आती है उससे सोलर एनर्जी काफ़ी कम पैसे में हमारे यहाँ यहीं जनरेट होती है। और आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से कि बहुत ही मतलब मेजरली 85% जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो फ्यूचर है वो अपने यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सोलर पावर से। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि जो पावर सेक्टर है उसमें कुछ लोकल प्रशासन की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।